गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के एप्लीकेशंस के ऊपर ये एक और क्लास है, तो कुछ और एप्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है फाइंड नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ मॉड्यूलस 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखते हैं। गिवन 1 माइनस एक्स 1 माइनस आई मॉड्यूलस का होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स दिया गया है। तब अब इसका मॉड्यूलस जो है उसको देखें तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इस होल का पावर एक्स और 2 टू द पावर एक्स। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 और इसे भी 1 होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू ऐसे 2 टू द पावर एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं 2 द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, और इसे हम लोग लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। अब ये बेस इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू एक्स और x/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और एलसीएम अगर ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2x/2 इक्वल टू 0, मतलब माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ़ आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0 है, देन शो दैट मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 के बराबर आएगा। तो गिवन है आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम i को कॉमन ले ले तो यहाँ से आएगा जेड क्यूब प्लस 1/i जेड स्क्वायर माइनस 1/i जेड प्लस 1 i/i 1 होता है इक्वल्स टू 0। अब 1/i को अगर हम ऊपर और नीचे एक दूसरे i से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा i और यहाँ से i स्क्वायर की वैल्यू -1, मतलब माइनस i हो जाएगा। मतलब 1/i को हम लोग माइनस i भी लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग इस i को अगर 0 से डिवाइड कर दे तो ये चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा z क्यूब 1/i को हम लोग माइनस i लिख लेते हैं z स्क्वायर, इस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा iz, और यहाँ पर 1 को हम लोग लिख लेते हैं माइनस i स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से z स्क्वायर को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा z माइनस i, और यहाँ से i को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा z माइनस आई इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं z माइनस आई और z स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0। अब अगर z माइनस आई इक्वल्स टू 0 हो जाए तो z की वैल्यू i के बराबर आ जाएगा, और मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू हो जाएगा, रियल पार्ट तो 0 है तो 0 स्क्वायर और i की कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। और अगर z स्क्वायर की वैल्यू z स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0 हो जाए तो z स्क्वायर आ जाएगा माइनस आई। अब z स्क्वायर का मॉड्यूलस ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब ये 1 के बराबर आएगा। तो हम लोग जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ z टू द पावर n इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इस होल टू द पावर n इक्वल होता है। तो यहाँ से z स्क्वायर को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर रूट करें तो मॉड z इक्वल टू 1 ही आएगा। ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। अब थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन मॉड्यूलस z प्लस 1 इक्वल्स टू z प्लस 2 1 प्लस i। यहाँ से हमें z की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, गिवन क्या दिया गया है, गिवन मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स टू z प्लस 2 1 प्लस i। तो z को हम लोग x प्लस आई वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा अगर बिठा दे तो x प्लस आई वाई प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस 2i। तो एक साथ रीअरेंज करके लिखे तो x प्लस 1 प्लस आई वाई प्लस x प्लस 2 और i को कॉमन ले ले तो y प्लस 2। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये एक पूरा रियल पार्ट हो गया, और यहाँ से हम लोग i लेकर 0 ले लेते हैं तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। क्यों लिया हम लोग बोलेंगे
x प्लस 2 प्लस आई ये जैसा है हम लोग वैसा ही रहने देते हैं। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करें, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो हमें मिलेगा रूट अंडर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू हमें पता चल गया 2। अब x प्लस 1 स्क्वायर और y स्क्वायर में यहाँ पर पुट कर दे तो -2 होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड में ले जाए तो x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर ऐसे आएगा। अब इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़े तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4x से 2x चला जाए तो रहता है 2x, और यहाँ पर है 4 प्लस 1 5 माइनस 4 आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, मतलब z जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वैल्यू आ जाएगा हाफ x और -2i। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब 4 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। 4 नंबर प्रॉब्लम, इफ z स्क्वायर -1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z इसका होल स्क्वायर प्लस 1 है, देन शो दैट z लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। मतलब अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो z एक इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया है, मॉड्यूलस z स्क्वायर -1 इक्वल्स टू z मॉड्यूलस इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर z का वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस आई वाई इसका होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू x प्लस आई इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको तोड़े तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर के लिए आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर -1, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 प्लस 2i एक्स वाई, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर दिया। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस पूरे को p और पूरे को q कंसिडर करें तो इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब स्क्वायर को निकाल दे तो स्क्वायर यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है इसे अगर राइट हैंड साइड में ले जाए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़कर लिखे तो यहाँ से आ जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ से x टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, y टू दी पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से रह जाएगा ओनली -2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस करे तो रह जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से होगा x इक्वल्स टू 0। तो z जो है वो हमने कंसीडर किया था x प्लस आई वाई, जहाँ पर हम लोगों को मिला x की वैल्यू 0 और आई वाई, मतलब ओनली आई वाई रहेगा। और अगर ओनली i के साथ कोई कोफिशिएंट रहे तो ये हम लोग जानते हैं एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। तो ऐसे ये प्रूफ हो गया। और आज का लास्ट एक प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। इफ़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ
2z+1 बाई iz+1 इक्वल्स टू -2 है, इज -2 है, देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इन द आर्गन प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब अच्छा, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लोकस होता क्या है। लोकस है एक पाथ का इक्वेशन जिसमें कोई एक पॉइंट मूव कर रहा है। जैसे कि अगर x² + y² = 1 है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसमें कोई एक पॉइंट इस पथ से मूव कर रहा है। यही लोकस का डेफिनेशन है। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लोकस को बारी बारीकी से समझेंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट दिया गया है, पहले कंसीडर कर लेते हैं x = iy। फिर हम लोगों को दिया गया है 2z+1 बाई iz+1। तो यहाँ पर z को बिठा दे तो x + iy+1 बाई ix+iy+1 आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x+1 × 2iy बाई, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - y, क्योंकि i² मिलकर माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं +ix। तो अब अगर हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 2x+1 2iy बाई 1 - y प्लस ix इंटू, यहाँ से आ जाएगा 1 - y माइनस ix, और यहाँ से भी 1 - y माइनस ix। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 2x+1 माइनस y प्लस i 2y माइनस 2y² माइनस 2x² माइनस x इसका होल बाई 1 - y² प्लस x²। अब इसको सेपरेट करके अगर हम लिखें तो यहाँ से आ जाएगा 2x+1 माइनस y बाई x² प्लस 1 - y इसका होल स्क्वायर प्लस i इंटू 2y माइनस 2y² माइनस 2x² माइनस x बाई x² प्लस 1 - y इसका होल स्क्वायर। अब हम लोगों को दिया गया था कि शो दैट लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इन द आर्गन प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा दिया गया था। और बोला गया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो है ये 2 के बराबर है। तो अब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये पार्ट अगर ये एक रियल चूज कर ले और इसको p इसको q चूज कर ले तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी ऑफ हम लोग लिख सकते हैं 2z+1 बाई iz+1, इसका इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगा 2y माइनस 2y², इसको एलिमिनेट कर देते हैं 2y² माइनस 2x² माइनस x बाई x² प्लस 1 - y इक्वल्स टू 2। ये 2 के बराबर -2 के बराबर आ जाएगा, ये -2 के बराबर आ जाएगा। तो अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2y माइनस 2y² माइनस 2x² माइनस x, और इसे हम लोग लिख सकते हैं -2x² माइनस 1 - y का होल स्क्वायर। तो अगर हम अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 2y 2y² 2x² माइनस x माइनस 2x², इसको a माइनस b होल स्क्वायर में अगर तोड़े तो आ जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा 4y और यहाँ से आ जाएगा प्लस, लेकिन माइनस सामने है तो 2y²। अब यहाँ से -2y² माइनस 2y² कैंसिल, यहाँ से -2x² माइनस 2x² कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा इस x को और 2y को अगर हम राइट हैंड साइड में ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x, 4y से 2y चला जाए तो रहेगा ओनली 2y, और यहाँ पर रहेगा 2। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो हम लोग जानते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा होता है। तो ये सेम टू सेम ही है, यहाँ पर a = 1 है, b = 2 और c = -2 है। तो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आया ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया।
मतलब जो लोकस का इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा, ये पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें ये मूव करेगा। तो आज हमने 5 प्रॉब्लम देखे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।